आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। हम भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं हम पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी। ये दो शब्दावलियां आपसे रूबरू होते रहते होंगे। अमूमन जब हम संविधान की बात करते हैं तो कुछ बच्चे, उनको ये क्लियर नहीं हो पाता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और पॉलिटी क्या है। हम देखें, पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, और पॉलिटी का मतलब होता है राजव्यवस्था। पॉलिटी का मतलब होता है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था हम राजनीतिक विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं राज्य के उत्पत्ति के संदर्भ में कि राज्य कैसे बना। अब आप जब पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी थियोरी दी है। हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। राज्य व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां हम उस राज्य के गवर्नमेंट को संचालित करने के लिए, सरकार का कार्यप्रणाली को संचालित करने के लिए वहाँ के संविधान के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही हम संचालित करते हैं, और इस व्यवस्था को हम कहते हैं राज व्यवस्था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं संविधान की। अब देखिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से पहले हमारा जो भारतवर्ष था वो बहुत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, और छोटे छोटे रियासतों के हर जगह अपने अपने कानून होते थे, जिसको लोक रीतियाँ, रूढ़ि परंपरा के आधार पर संचालन होती हैं। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इतिहास की दो घटनाएं जो हैं, एक बक्सर का युद्ध 1764 का, और दूसरा 1857 का सिपाही विद्रोह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, और इसके बाद पूरे व्यवस्था जो हमारे जो नीति निर्धारक के एक दिशा दिया है, और वहाँ से परिवर्तन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन में। तो हम लोग देखते हैं कि जब 1764 का बक्सर युद्ध जब होता है तो अंग्रेज़ों का दबदबा राजनीतिक रूप से बढ़ना शुरू हो जाता है, जो व्यापारिक गतिविधि के अतिरिक्त राजनीतिक गतिविधि में भी इंटरफेयर करते हैं। और इसी का एक परिणाम मानगी है कि 1773 में ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी के रेगुलेशन के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित करती है, जहां से भारत का केंद्रीय प्रशासन प्रारंभ होता है। बंद कीजिए। हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। यह एक ऐसा कानून बना ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। पहली बार एक ऐसा कानून बना जिसमें कंपनी के प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दी थी, जिसमें पहला चीज़ था जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और महाराष्ट्र, मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पहली बार भारत में शासन प्रणाली की एक केंद्रीयकरण व्यवस्था शुरू हो गई थी। ठीक है, दूसरी व्यवस्था हम देखते हैं कि कलकत्ते में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जिसके उस समय के